क्वेश्चन हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से गिवन है बेटा, साइन a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 1, tan a माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3, sec a प्लस सी इक्वल्स टू रूट 2। हमें वैल्यू फाइंड करनी है a, b एंड c, इन सब की हमें वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट इक्वेशन की अगर मैं बात करता हूं बेटा, अगर हम फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करें तो ये हम लिख सकते हैं बेटा कि साइन a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू, ये 1 गिवन है हमारे पास। तो आप सोचो बेटा कि साइन 1 कब आता है, तो मैं साइन 90 लिख दूं यहां पे बेटा, तो मैंने लिखा साइन 90। दैट मींस a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू 90 आ जाएगी क्या यहां से? तो यस, हम यहां से लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 90। ये मैं फर्स्ट इक्वेशन बना लेता हूं, अगर मैं इसको इरेज कर दूं बेटा, ठीक है। अब हम सेकेंड इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास गिवन है 10a माइनस बी। अब सोचो 1 अपॉन रूट 3 कब आता है, तो ये 1030 की वैल्यू होती है। इट मींस मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं बेटा, ये गिवन है हमारे पास 10a माइनस बी इज इक्वल्स टू, तो 1 अपॉन रूट 3 की जगह पे मैं लिख सकता हूं बेटा 1030। दैट मींस हमारे पास जो गिवन है बेटा वो a माइनस बी इज इक्वल्स टू 30 डिग्री गिवन है। यहां पे सॉल्व किया हमने। लेट्स सॉल्व थर्ड इक्वेशन बेटा। अब हम थर्ड इक्वेशन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं और इसको हम बना लेते हैं सेकेंड। एज्यूम करते हैं कि ये मेरे पास थर्ड इक्वेशन है और इसको हम सॉल्व करते हैं। सेक a प्लस सी। अब सोचो सेक में रूट 2 कब आता है, तो क्या सेक 60 की वैल्यू रूट 2 नहीं होती है? तो दैट मींस मैं इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकता हूं। ये इक्वेशन हमारे पास गिवन है सेक a प्लस सी इज इक्वल्स टू सेक 60। तो यहां से a प्लस सी की वैल्यू अगर मैं पुट करूं बेटा तो 60 डिग्री आ जाएगी। यहां पे हम लोगों ने सॉल्व किया, इसको मैं इक्वेशन थर्ड बोल देता हूं, राइट। अब हमें वैल्यू क्या फाइंड करनी है बेटा, a b और c तीनों की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, मुझे पता है कि बेटा a प्लस बी प्लस सी इक्वल्स टू 90 गिवन है और a प्लस सी हमारे पास ही गिवन है। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन में a प्लस सी की वैल्यू रख दूंगा तो क्या b नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा बेटा। तो मैं इस इक्वेशन को फिर से लिखता हूं, ये हमारे पास है a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू 90 एंड a प्लस सी तो हमारे पास गिवन है बेटा a प्लस सी, तो इसकी वैल्यू हम 60 पुट कर देते हैं। बचा क्या हमारे पास b, तो ये हमारे पास 90 आया बेटा। तो b की वैल्यू हम देखेंगे तो 90 माइनस 60 ये आ जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। तो क्या हमारे पास b की वैल्यू मिल गई बेटा, ये हमारे पास b की वैल्यू आई। अब आप देखो बेटा a माइनस बी हमारे पास गिवन है और ये a प्लस बी गिवन है, ये हमारे पास c गिवन है बेटा, हमारे पास ये b की वैल्यू आ चुकी है। मैं अगर यहां पे b की वैल्यू को पुट कर दूं तो क्या a नहीं आ जाएगा यहां से? एग्जैक्टली आ जाएगा। तो मैं ये b की वैल्यू यहां पे पुट करने की कोशिश करूंगा बेटा, तो a माइनस 30 इज इक्वल्स टू 30 हो जाएगा। तो a की वैल्यू बेटा माइनस 30 उधर जाएगा तो ये बन जाएगा 60। यहां तक क्लियर है बेटा? ठीक है। वैसे भी अगर अब आप अगर गेस करने की कोशिश करोगे तो राइट एंगल ट्रायंगल में ट्रिग्नोमेट्री लगती है और ये हमारे पास 60 30 हो गया। ठीक है बेटा, c की वैल्यू निकालते हैं, ज्यादा दिमाग नहीं लगाते, c की वैल्यू निकालते हैं। a आपके पास 60 आया बेटा, b हमारे पास 30 आया, तो 90 हो गया कि नहीं हो गया? 60 प्लस 30 और प्लस में c की बात करूं और ये 90, तो ये 60 30 90 हुआ और ये भी 90 हुआ, तो c क्या जीरो नहीं आएगा मेरे पास? आ जाएगा, क्योंकि 90 माइनस 90 जीरो हो जाएगा। तो हम c की वैल्यू निकालेंगे बेटा, ये हमारे पास जीरो आ जाएगा। ठीक है, तो हम यहां से इसको इरेज कर देंगे। आप चाहो तो पूरा सॉल्व करने के दिखा सकते हो कि भाई a की वैल्यू मैंने 60 रखी, b की वैल्यू मैंने 30 रखी, तो 90 हो गया, तो c की वैल्यू हमारी जीरो आ जाएगी। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जहां से a, b और c तीनों की वैल्यू हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। बस आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक चार्ट इसमें लर्न होता, मतलब आपको ये पता होता कि साइन में थीटा क्या होता है कि वो 1 के इक्वल होता है, तो मुझे पता था साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो हमने 1 के प्लेस पे बेटा साइन 90 को प्लेस कर दिया है। नेक्स्ट हमारे पास गिवन था 10a माइनस बी इक्वल्स टू 1 अपॉन रूट 3। आपको 1 अपॉन रूट 3 की वैल्यू पता होनी चाहिए थी, दैट इज 1030, हमें पता थी। हम लोगों ने 1 अपॉन रूट 3 की जगह पे 1030 पुट किया। एंड रूट 2 सेक में कब आता है, तो बेटा सेक 60 की वैल्यू होती है, तो हमने यहां पे रख दिया सेक 60। आप देख पा रहे हैं यहाँ पे सेक 60, यहां से a प्लस सी की वैल्यू आ गई, a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू गिवन थी हमारे पास बेटा, और a माइनस बी की वैल्यू गिवन थी, और ये हमारे पास a प्लस सी की वैल्यू आ गई। ऐसे करके हमने a, b और c तीनों को